चलिए जनाब फटाफट से जरा सियासत की बात करते हैं और बात लद्दाख की करते हैं, जहां पर सब कमेटी ने गुज़श्ता दिनों लद्दाख की सब कमेटी ने जहां वज़ीर दाखिला और आला सतही कमेटी ने इजलास किया, लेकिन इजलास नाकाम हमने कल ही आपको बताया था। वहीं पर लद्दाख से अभी तक की अहम और बड़ी खबर कि लेह के अंदर आज मजहबी जमातों ने बंद का ऐलान कर दिया है। लद्दाख के लेह इलाके के अंदर आज बंद का ऐलान कर दिया गया है। सोनम वांगचुक आज से एक बार फिर भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। अगरचे छठे शेड्यूल स्टेटहुड को लेकर तातुल दिल्ली के साथ बरकरार है, लेकिन दीगर मामला जिनमें पब्लिक सर्विस कमीशन और मुलाजमतों का मामला है उसमें काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आज बड़ी बात ये कि दाखिला वज़ीर ने या दाखिला वजारत ने जिस तरीके से कल इस बात की वजाहत कर दी थी कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात हो रही है उसे देखा जाएगा किस तरीके से किया जाए, और इसमें 6 से 8 महीने का वक्त लगेगा, जिसको लेकर लद्दाख की लीडरशिप जो दिल्ली के अंदर मौजूद थी उन्होंने कहा कि वक्त कम है, आपने जो कुछ करना होगा जल्दी से करना होगा, तब जाकर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन जब यह मामला तातुल का शिकार हुआ, आगे नहीं बढ़ा, तो मजहबी पेशवाओं की तरफ से लद्दाख के अंदर लेह जिले के अंदर आज मुकम्मल बंद का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ बंद का ऐलान कर दिया गया है बल्कि हमारे ज़राए के मुताबिक आज एक बड़े अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया जाएगा। मरकज़ी वजारत दाखिला 6 शेड्यूल और दीगर मामलात को लेकर कुछ वक्त मांगना चाहती थी, लेकिन लगातार इसरार के बावजूद भी जब KDA और लेह अपेक्स बॉडी ने मशावरत वहाँ पर की, टाइम नहीं दिया, कहा कि जनाब बिल्कुल जल्दी होना चाहिए और ये तातुल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो रात देर गए मजहबी पेशवाओं की तरफ से लद्दाख के अंदर आज बंद का ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ सुबह इतलात ये भी हैं कि कुछ एक हिस्सों में बंद का असर लेह ज़िले के अंदर दिखना शुरू हो गया और इसका असर आप करगिल में भी देखेंगे, क्योंकि जो मूवमेंट होती है वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक ही महदूद है, इसलिए मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा है। मोहम्मद इसाक हमारे साथ हैं। इसाक, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सुबह सुबह सूरत हाल है लेह के अंदर? जी आपको बता दें, आज जिस तरह से लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर्स हैं उनको दिल्ली से लद्दाख उनका वापस आना है, तो लेह के अंदर जो रिलीजियस बॉडीज हैं उन्होंने बंद को कॉल दिया गया है। और आज सुबह सुबह लेह की अगर हम बात करें, वैसे भी सुबह जनरली बंद रहता है, लेकिन दिन में देखने वाली बात है कि कितनी तरह इस जो शटडाउन की कॉल है वो कामयाब रहता है। दूसरी जानिब आज की जो लेह के अंदर रैली है वो NDS ग्राउंड में किया जाएगा, जहां पे जो लीडर्स दिल्ली से आएंगे लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के, तो वहां पे लीडर्स भी ज्वाइन कर सकता है और पब्लिक से भी मुखातिब होकर मीटिंग के हवाले से और आने वाले समय के स्ट्रेटजीज प्लानिंग के हवाले से लोगों को इन्फॉर्म भी किया जा सकता है, बताया भी जा सकता है। और दूसरी जानिब जो सोनम वांगचुक हैं लद्दाख के लेह के अंदर 10:30 यानी 10:30 बजे के करीब सोनम वांगचुक भी NDS ग्राउंड में पहुंचेंगे और सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि हंगर स्ट्राइक पे बैठने का भी ऐलान किया गया है। तो आज दिन में लगभग 10:30 बजे के बाद जो है NDS ग्राउंड में लोगों का आना मुख्तलिफ जगहों से आज ये मामला तब चल रहा है जब बिल्कुल हमारे सामने मुल्की सतह पर लोकसभा के इंतखाबात हैं, और लोकसभा के इंतखाबात के हवाले से जब हम देखें तो लद्दाख से एक पार्लिमानी निशस्त है जिसका फैसला भारतीय जनता पार्टी की क़यादत ने करना है कि किसको वहाँ पर मैंडेट दिया जाए। जिस तरीके का तातुल बन रहा है, जिस तरीके से सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, ये कितना नुकसानदेह भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है पॉलिटिकली और वोटों के लिहाज से? जी पॉलिटिकली जिस तरह से इस वक्त एक माहौल है, अगर ये माहौल आगे भी बरकरार रहता है तो यकीनन रूलिंग के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, चूँकि लेह के अंदर और करगिल के अंदर लोगों की जो डिमांड्स हैं और जनरल लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया है, कहीं न कहीं लोगों का जो सिंपैथी उनके साथ जो है जुड़ा है, तो उससे कहीं न कहीं रूलिंग के ऊपर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि MCC से पहले जो खबर आ रही थी कि एक HM या PM लद्दाख का विजिट कर सकता है करके, अगर रूलिंग किसी भी तरह की अनाउंसमेंट करता है तो उसके बाद
इसमें तब्दीली भी आने के इम्कान हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है माहौल यकीनन लेह अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये भी है, जब हम लेह और करगिल की बात करते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अगर लेह के अंदर बंद हुआ जो अभी एक हब माना जा रहा है तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, तो इसका असर सीधे सीधे करगिल पर भी पड़ेगा, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट बंद जब रहेगा तो असर तो यहाँ पर भी पड़ेगा इसका। जी, जिस तरह से लेह में बंद का कॉल दिया गया है, लेकिन करगिल में किसी भी तरह की जो पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें या सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उनकी तरफ से किसी भी तरह की बंद का कॉल नहीं दिया गया है। और मुझे लगता है जब तक उनकी तरफ से बंद की कॉल ना आए तो यहाँ पे बंद का असर देखने तो नहीं ये हम माने कि यहाँ पर लीडर 2 पेज पर है। लेह की मजहबी पेशवा या लेह की जो लीडरशिप है उन्होंने फैसला लिया कि दिल्ली में बातचीत नहीं बनी है और ये एहतजाज और अपनी तरह से गुस्सा दिखाया जाए, लेकिन करगिल आते आते ये मामला ठंडा है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा सियासी हलचल नहीं है। जी, जिस तरह से लेह के अंदर अभी जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी के जो लीडर्स है उनको दिल्ली से आज वापस आना है। तो लेह के अंदर जो खासकर रिलीजियस बॉडीज हैं, यूथ जो रिलीजियस उनके रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से ये कॉल दिया गया है। और जब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर्स आज करगिल उसके बाद जब लेह के बाद करगिल पहुंचेंगे तो उसके बाद उनकी तरफ से भी ऐलान। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल